अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम कंटेनर विजेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट और इसका नाम रखते हैं कंटेनर एक्सप्लेन। क्रिएट करते हैं जी। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले इस सारे कोड को डिलीट करते हैं। सेम उसी तरह सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे मटेरियल को, उसके बाद मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हमने रन ऐप करना है, रन ऐप, और इसके अंदर हमने एक विजेट देना है। यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं स्टेटलेस विजेट माई ऐप के नाम से, और इसमें हम रिटर्न करवाएंगे मटेरियल ऐप। तो ये सारा कुछ आप लोगों को पता है पहले ही। यहाँ पर अब देते हैं माई ऐप, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्रीन क्रिएट करते हैं, पहली स्क्रीन, और पहले एक फ़ोल्डर बनाएंगे स्क्रीन्स के नाम से। उसके अंदर पहली स्क्रीन जो है उसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर होम रखता हूँ। इसके अंदर आप कोई भी फ़ाइल क्रिएट करेंगे, मैं होम स्क्रीन के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले उसी तरह मटेरियल इंपोर्ट करने के बाद स्टेटलेस विजेट होम स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पर स्कैफोल्ड देते हैं रिटर्न में। अब इसको यहाँ पर रखते हैं होम के अंदर होम स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को सारा कुछ पता है। अब यहाँ पर स्कैफोल्ड के अंदर सबसे पहले एक ऐप बार देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर में से कोई पिक कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे करते हैं, यहाँ से कोई अच्छा सा कलर पिक करते हैं, डीप पर्पल ये वाला कर लेते हैं। अब इसको रन करते हैं जी। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो सबसे पहले कंटेनर विजेट को देखने से पहले कुछ चीज़ें जो हमने पिछले लेक्चर में मिस की थी बटन्स के रिलेटेड, उनको कवर कर लेते हैं। बटन में से एक होता है आउटलाइन बटन, वो हम कल डिस्कस करना भूल गए थे। बॉडी के अंदर सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। आउटलाइंड बटन, ठीक है, आउटलाइंड बटन इस तरह से, इसके अंदर ऑन प्रेस, और उसी तरह एक चाइल्ड होता है, टेक्स्ट में आप दे सकते हैं दिस इज़ बटन, ठीक है। ये होता है आउटलाइन बटन। तो इसमें आप देख सकते हैं एक आउटलाइन है और उसके अंदर टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये काफ़ी खूबसूरत है। तो इस तरह का बटन आप लोगों को चाहिए हो कहीं पर तो आउटलाइन बटन यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी उसी तरह स्टाइलिंग करते हैं जैसे एलिवेटेड के अंदर करते हैं, सेम उसी तरह, ठीक है। स्टाइल में लिखें आउटलाइंड बटन डॉट स्टाइल फॉर्म, ठीक है। अब इसमें भी उसी तरह होता है बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड। बैकग्राउंड में हम करते हैं रेड, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका बैकग्राउंड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये आउटलाइन बटन है, जब आउटलाइन हम बनाना चाहते हैं तो उसका बैकग्राउंड देने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो इसमें जो है जस्ट फॉरग्राउंड कलर हम चेंज करके इसके अंदर इफ़ेक्ट डालेंगे। तो यहाँ पर फॉरग्राउंड कलर हम कोई भी देते हैं। अगर मैं रेड करता हूँ तो ये फॉरग्राउंड कलर इसका जो है देखें चेंज हो गया। अब ये तो टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है, हम इसके बैकग्राउंड को नहीं छेड़ना चाहते क्योंकि हम चाहते हैं कि जस्ट ये वाली लाइन जो है ना आउटलाइन, इसको थोड़ा कलर इसका चेंज करें। तो उसके लिए यहाँ पर इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है साइड, ठीक है, उसको लिखते हैं बॉर्डर साइड, और यहाँ से कलर इसका कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें इसका कलर चेंज हो गया। यहाँ से इसका साइज़ भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, विड्थ यहाँ पर आप बढ़ा दें, 5 कर दें, तो ये लाइन जो है थोड़ी मोटी हो जाएगी। तो इसी तरह ये भी एलिवेटेड बटन से मिलता जुलता है, जस्ट थोड़ी बहुत चेंजेस हैं इसके अंदर। तो ये हो गया आउटलाइन बटन। इसके अलावा एक और बटन है जो कि है फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो मज़े की बात यह है कि ये स्कैफोल्ड के अंदर होता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको बॉडी के अंदर या किसी और जगह नहीं लिखते, बल्कि स्कैफोल्ड के अंदर ही बाय डिफ़ॉल्ट ये दिया होता है फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है। इसके अंदर भी उसी तरह ऑन प्रेस होता है, और यहाँ पर चाइल्ड में इसका कोई ना कोई आइकन देना होता है। यहाँ से हम यहाँ पर आइकन दे देते हैं ऐड का, जैसे प्लस का आइकन होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा होगा इस तरह एप्लीकेशंस के अंदर, कोई भी एप्लीकेशन है जिसमें कोई न्यू चीज़ क्रिएट करनी है, यहाँ प्लस का बटन होता है, उसको क्लिक करते हैं तो ये होता है फ्लोटिंग एक्शन बटन। ये इसके अंदर स्कैफोल्ड के अंदर ही होता है, ये हर स्क्रीन के अंदर आप लगा सकते हैं।
तो आप लोगों ने एक न्यू प्रॉपर्टी देख ली स्कैफोल्ड की भी, तो इसको आप एक्सप्लोर करें, इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। एक एक को करके उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा सारा कुछ। फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आज का लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। कंटेनर एक विजेट होता है, कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर क्या है, यूँ समझ लें कि एक डब्बा है, एक बॉक्स है, उसको हम डिज़ाइन करते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो इसके अंदर सबसे पहले हाइट और विड्थ दे देते हैं। हाइट इसकी कर देते हैं 100 और विड्थ इसकी कर देते हैं 200, ठीक है। तो अब ये शो तो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ किया ही नहीं है, ना इसको कलर दिया है ना कुछ। तो यहाँ से हम इसको कलर दे देते हैं, कलर कोई भी दे देते हैं, ब्लू कलर दे देते हैं, देखते हैं कैसा नज़र आता है। यहाँ देखें, ये है हमारा कंटेनर, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो है आप स्टाइलिंग कर सकते हैं इसको, इसका शेडो लगाएं, इसके साथ कुछ भी करें। कलर फ़िलहाल तो हमने कलर दिया है, यहाँ पर आप ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इसलिए होता है कि कहीं पर भी हमारी एप्लीकेशन के अंदर हमें एक कोई शेप इस तरह की चाहिए होती है, उसे शो करवाना होता है, या इसके अंदर मज़ीद इसके अंदर कोई और चीज़ रखनी होती है उसकी स्टाइलिंग के लिए। जैसे हम इसके अंदर एक चाइल्ड होता है, ठीक है। चाइल्ड में आप कुछ भी दे दें, मैं मसलन यहाँ टेक्स्ट देता हूँ, हेलो वर्ल्ड करते हैं, तो ये इसके अंदर आ गया है, ठीक है। तो इसी तरह कोई भी विजेट है उसके बैकग्राउंड में आप कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो कंटेनर लगाएं, ठीक है। कंटेनर की सेटिंग करके उसके बाद चाइल्ड के अंदर यहाँ से वो विजेट रख दें। तो इसके अंदर अलाइनमेंट भी होती है, अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट को आप अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर देंगे तो ये टेक्स्ट यहाँ सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह फ़िलहाल हम चाइल्ड को नहीं छेड़ने वाले, हम जस्ट जो है कंटेनर को देखेंगे। तो कंटेनर के अंदर सबसे जो मेन है इसकी एक प्रॉपर्टी वो है डेकोरेशन, ठीक है। और यहाँ पर देना होता है बॉक्स डेकोरेशन, यानी एक बॉक्स है, इसकी डेकोरेशन हम थोड़ी बहुत करना चाहते हैं। तो हमेशा याद रखें जब भी आप बॉक्स डेकोरेशन करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी देंगे, तब कलर नहीं देना यहाँ पर, यहाँ बाहर कलर नहीं देना, बल्कि अंदर एक कलर होता है वो देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो एरर देगा, देखें इसने एरर दिया। तो इसलिए यहाँ पर कलर देने के बजाय आप इसी को यहाँ से कट करें और यहाँ अंदर रख दें, यानी कि जब भी बॉक्स डेकोरेशन यूज़ करेंगे तो कलर यहाँ अंदर ही देना है, ये आप लोग याद रखें। अब हम चाहते हैं कि इसके जो कॉर्नर है ना, इनका रेडियस थोड़ा बढ़ाएं, यानी कि थोड़ा बहुत इनको गोल करें, जैसे हमने पहले भी देखा है एक लेक्चर के अंदर। उसके लिए बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस यहाँ पर डॉट सर्कुलर, सर्कुलर करेंगे और यहाँ पर 10 करते हैं। तो ये थोड़ा सा देखें कॉर्नर का रेडियस जो है थोड़ा सा बढ़ गया है। अब यहाँ पर 20 कर दें। इसी तरह आप जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा सा बॉर्डर भी दे सकते हैं, जैसे हमने आउटलाइन बटन देखा था तो उसके जो है बाहर वाला किनारा है उसके ऊपर एक आउटलाइन नुमा था, उसी तरह इसको यहाँ पर बोलते हैं बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर डॉट ऑल करेंगे ना, तो ये यहाँ पर हम बॉर्डर दे सकते हैं। इसका कलर हम तो यहाँ पर सबसे पहले इसका कलर देते हैं रेड, मसलन रेड कलर देते हैं। तो ये देखें हल्का सा एक लाइन आ चुकी है इसकी बाहर वाली साइड पे, इसको बोलते हैं बॉर्डर, ठीक है। इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, उसी तरह विड्थ मसलन 5 करते हैं तो ये बढ़ जाएगा। इसी तरह इसका जो है अंदर का कलर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कलर के साथ, और बाहर वाला जो बारीक सी लाइन है बॉर्डर, उसको यहाँ से बॉर्डर प्रॉपर्टी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की डिज़ाइनिंग चाहिए एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा, ये चीज़ें तो ठीक हैं। इनके बाद एक और चीज़ है शेडोज़। जैसे शेडो हमने लगाया था पीछे भी एक विजेट के अंदर, तो उसके लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है बॉक्स शेडो, ठीक है। ये भी एक लिस्ट लेता है, तो यहाँ पर लिस्ट के अंदर हम उसी तरह बॉक्स शेडो लिखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें एक कलर देना होता है, शेडो का कलर, तो वो हम दे देते हैं ब्लैक, ठीक है। इसके बाद जो है ब्लर रेडियस, यानी कि उसको ब्लर करना चाहते हैं हम, चलें ब्लर कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ऑफसेट होता है, यानी कि ऑफसेट होता है ये कि उसकी पोजीशन को हम कंट्रोल कर सकें, शेडो को नीचे करें, ऊपर करें, साइड पे करें, तो ऑफसेट। यहाँ पर हमें एक्स और वाई देना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इन्हें फ़िलहाल 0 करते हैं, बाद में हम चेंज करेंगे। तो देखें थोड़ा बहुत यहाँ पर आ चुका है, हमें नज़र आ रहा है।
अब अगर इनको हम थोड़ा बहुत छेड़ें, मसलन मैं एक्स वाले को छेड़ता हूँ तो ये थोड़ा सा इस तरफ हो गया, वाई वाले को थोड़ा सा छेड़ते हैं तो ये थोड़ा सा नीचे हो गया। इसी तरह ये शेडो है, इसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये तो काफ़ी यानी कि कलर है बिल्कुल ब्लैक सा। हम चाहते हैं कि ये इसकी जो ओपेसिटी है ना कलर की थोड़ी सी कम हो जाए, तो इस तरह ये अच्छा लगेगा। तो उसके लिए करते हैं ये जो कलर है ना ब्लैक, इसके आगे डॉट लगाकर विद अल्फ़ा, यहाँ पर एक है विद अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ से इसका अल्फ़ा कंट्रोल कर सकते हैं हम। इसकी जो है वैसे जो है 256 होती है वैल्यू, यानी कि 256 का मतलब होता है 100% इसकी ओपेसिटी कह लें या ट्रांसपेरेंसी कह लें। तो इसको हम कम करके देखते हैं, इसको हम 128 करते हैं, 128 करते हैं। तो देखें अब ये थोड़ा सा मध्यम हुआ है, तो मज़ीद इसको कम करके 90 करते हैं, तो अब पहले से काफ़ी मध्यम है। इसी तरह इसको करते करते 50 कर लें, तो देखें इसी तरह ये कम होता जा रहा है, इसका जो है ओपेसिटी कम हो गई है। तो इस तरह से शेडो को आप इफ़ेक्ट दे सकते हैं। इसको नेक्स्ट लाइन पे करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, सॉरी, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरीके से आप शेडो दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को शेडो की समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है, उसको देख लेते हैं, वो है शेप, ठीक है। ये जो कंटेनर है ना, इसकी शेप दो टाइप की होती है, या तो हम इसको रेक्टेंगल करें, बाय डिफ़ॉल्ट ये रेक्टेंगल होती है, या फिर ये सर्कुलर होती है। तो उसके लिए करते हैं बॉक्स शेप डॉट, यहाँ पर सर्कुलर अगर करें, सर्कल करें इसको, तो यहाँ पर देखें ये एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर शेप की है सर्कल, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस को यहाँ से हम ख़त्म करेंगे तो ये एरर नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि जब शेप इसकी सर्कल करेंगे तब बॉर्डर रेडियस नहीं होना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि बॉर्डर रेडियस रेक्टेंगल के लिए होता है। तो यहाँ पर सर्कल करेंगे तो ये दायरा बन जाएगा, और दोबारा रेक्टेंगल करेंगे तो ये उसी शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई शेप प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके बाद है ग्रेडियंट, एक प्रॉपर्टी है ग्रेडियंट, ठीक है। तो ग्रेडियंट के अंदर हम यानी कि कुछ कलर मिक्स करके दे सकते हैं इसको। फ़िलहाल तो कलर एक ही है यहाँ पर, ठीक है। तो हम कलर्स को मिक्स करके देंगे तो उसे ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखें लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर कलर्स की एक पूरी लिस्ट हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कलर दें, ऐसे करते हैं, ब्लू कलर एक ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं कौन सा लें, डीप ऑरेंज ले लेते हैं, और उसके बाद जो है ग्रीन ले लेते हैं। 3 कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखें 3 कलर मिक्स हो गए। तो इनको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं कि ये शुरू कहाँ से हो, एंड कहाँ पे हो। उसके लिए प्रॉपर्टी है बिगिन, ठीक है। बिगिन कहाँ से हो, हम चाहते हैं ये स्टार्ट हो, तो हम चाहते हैं ये स्टार्ट हो यहाँ से टॉप लेफ़्ट से, ठीक है, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर से स्टार्ट हो। तो यहाँ पर लिखें टॉप लेफ़्ट, तो आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टी आ जाएगी अलाइनमेंट डॉट टॉप लेफ़्ट, ठीक है। बिगिन यहाँ से हुआ, एंड कहाँ पे हो, दूसरी प्रॉपर्टी है एंड। तो यहाँ से हम एंड इसको करेंगे इस कॉर्नर पे, यानी कि बॉटम राइट, हम लिखेंगे बॉटम राइट। तो ये आ जाएगी हिंट यहाँ पर अलाइनमेंट डॉट बॉटम राइट। अगर आप इस तरह करना चाहें, अलाइनमेंट डॉट इस तरह लिखेंगे ना, तो यहाँ पर भी सारी की सारी वही प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, ठीक है, बॉटम राइट, ठीक है। आप कंट्रोल एस करते हैं, आप देखें यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया। तो इस तरह से हम ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये डेकोरेशन तो हमने तकरीबन देख ली है, बाकी इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो आप खुद एक्सप्लोर करेंगे तो समझ आ जाएगा। अच्छा, कंटेनर के अंदर 2 किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम देखते हैं। एक है पैडिंग, दूसरा है मार्जिन। तो सबसे पहले मार्जिन को देखते हैं। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन तो यहाँ पर लिखेंगे एज इन सेट्स, EDGEINSETS, इन सेट्स डॉट। यहाँ पर मार्जिन आप देना चाहते हैं, यानी कि 4 साइडें हैं, 4 साइडों से
अगर सबसे हमें मार्जिन चाहिए तो आल करें, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मसलन 20, मुझे 20 मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पर देखें इसने टॉप और लेफ़्ट से 20 की जगह छोड़ दी है, यहाँ से 20, यहाँ से 20, यानी कि बाहर से जो भी विजेट है ये कंटेनर, इसने अपने बाहर से चारों तरफ से जो है 20 की जगह छोड़ दी है। यहाँ से भी इसने नीचे से भी छोड़ी है, राइट से भी छोड़ी है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि ऑलरेडी जगह बहुत है यहाँ पर। तो टॉप और लेफ़्ट से हमें बिल्कुल अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई इसने जगह छोड़ी है। तो इस चीज़ को बोलते हैं मार्जिन। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी तो थी आल, इसके अलावा और भी हैं, और भी हम देखते हैं, ठीक है। आल के अलावा एक है ओनली प्रॉपर्टी। इसमें सिर्फ एक ही साइड से देना हो या 2 से 3 से, उस हिसाब से हम कहते हैं टॉप से दें। टॉप से हम 20 जगह छोड़ते हैं, लेकिन लेफ़्ट से या बाकी साइडों से नहीं करते। तो इसने सिर्फ टॉप से जगह छोड़ी है, ठीक है। इसी तरह हम चाहते हैं लेफ़्ट से कुछ ज़्यादा जगह, मतलब 100 हम छोड़ते हैं, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ओनली प्रॉपर्टी है, उसके थ्रू हम अलग अलग से चारों साइडों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पर हैं इसके अंदर। फ्रॉम LTRB यानी कि तरतीब के साथ होगा, लेफ़्ट टॉप राइट बॉटम, इस तरह से लेफ़्ट टॉप राइट बॉटम, सबकी अलग अलग आप जो है देना चाहें तो यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था मार्जिन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको वैसे ही 20 कर देते हैं। तो ये मार्जिन था, ये बाहर से जगह छोड़ता था। इसी तरह एक और चीज़ है पैडिंग, ठीक है, वो भी सेम इसी तरह यूज़ होती है। यहाँ पर आल लिखेंगे, हिंट में दे देगा आपको। यहाँ से भी 20 करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुई हमें। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि पैडिंग क्या है? तो पैडिंग यह है, जैसे मार्जिन बाहर से जगह छोड़ता है, ये अंदर से छोड़ता है। तो अंदर से जगह कैसे छोड़ी है इसने, हमें कैसे पता चलेगा? जब इसके अंदर एक विजेट होगा कोई। अब इसके अंदर कोई विजेट रखते हैं। मैं ऐसे करता हूँ, इसको डेकोरेशन ख़त्म कर देते हैं इसकी, ठीक है, और यहीं पर कोई कलर दे देते हैं, ब्लू कलर दे देते हैं, ठीक है, हम पैडिंग को समझने के लिए। अब इसके अंदर ऐसे करते हैं, एक और कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका हाइट और विड्थ जो है ऐसे करते हैं, इन्फिनिटी कर देते हैं, डबल डॉट इन्फिनिटी, यानी फुल साइज़, और विड्थ भी डबल डॉट इन्फिनिटी। इसका जो है कलर हम ले लेते हैं रेड। तो अब यहाँ पर देखें, पहले वाला जो कंटेनर था जिसका कलर ब्लू था, उसके अंदर ये रेड आ गया है। तो ये डबल डॉट इन्फिनिटी, इसका मतलब ये है कि जितनी भी जगह बची हुई हो, सारी की सारी जगह वो ले ले। अब पहले वाले के अंदर जितनी भी जगह बची हुई थी उसने सारी ली है, लेकिन क्योंकि पैडिंग लगी हुई है तो 20 की जगह यहाँ पर इसने छोड़ दी है, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ, आप लोगों को फिर समझ में आएगा। अब देखें, पहले वाला जो कंटेनर था उसके ऊपर आ गया है दूसरे वाला, तो पहले वाला हमें नज़र ही नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम यहाँ पर पैडिंग अगर लगाएंगे, तो पैडिंग मैं थोड़ी सी पहले लगाता हूँ, 5 लगाता हूँ। तो देखें थोड़ा थोड़ा यहाँ पर नज़र आने लग गया है। इसको 10 करते हैं तो मज़ीद ये नज़र आने लग जाएगा। यानी कि ये वाला जो कंटेनर है, इसके अंदर अगर हम पैडिंग लगाएंगे तो ये अपने अंदर जगह छोड़ेगा चारों तरफ से। तो मार्जिन होता है बाहर से जगह छोड़ता है, पैडिंग होता है अंदर से, ठीक है। अब इसके अंदर हम ओनली वाला सीन करके देखते हैं। ओनली सिर्फ लेफ़्ट साइड से हम देते हैं 20। अब देखें इसने सिर्फ यहाँ से जगह छोड़ी है। अगर इसी तरह राइट से भी हम छोड़ना चाहते हैं 20, तो राइट से भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, टॉप से 10 जगह छोड़ते हैं, इस तरह, ठीक है। इसके अंदर एक और भी चीज़ होती है, ये पैडिंग और मार्जिन दोनों के लिए सेम चलती हैं चीज़ें। ये प्रॉपर्टीज़ सेम हैं, एज इंसेट्स और उसके बाद डॉट, ओनली लगाएं, ऑल लगाएं। अच्छा, यहाँ पर एक और होती है प्रॉपर्टी सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक ये होता है, इसमें वर्टिकल जो हॉरिजेंटल हम दे सकते हैं। हम हॉरिजेंटल अगर दें 20 हॉरिजेंटली, ये हॉरिजेंटली छोड़ेगा जगह, यानी कि लेफ़्ट राइट दोनों से इसने जगह छोड़ी है। अगर हम यहाँ पर लगाएं वर्टिकल और वर्टिकल में 10 रखें, तो ये टॉप और बॉटम से जगह छोड़ेगा, ठीक है। इसी तरह ये हो गई मार्जिन और पैडिंग की प्रॉपर्टीज़।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, बाकी तमाम चीज़ें तकरीबन इसकी क्लियर हैं, सिवाय 1-2 प्रॉपर्टी के। एक प्रॉपर्टी इसकी होती है कॉन्सन्ट्रेंट्स। इसके अंदर कॉन्सन्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है, बॉक्स कॉन्सन्ट्रेंट्स, यानी कि इसकी जो हाइट और विड्थ है उसको हम कंट्रोल करना चाहें, उसके ऊपर कोई लिमिट लगाना चाहें, यानी कि मैक्स विड्थ, मैक्स हाइट, मिनिमम विड्थ, मिनिमम हाइट, कोई लिमिट इसके ऊपर सेट करना चाहें तो उसके लिए बॉक्स कॉन्सन्ट्रेंट्स यूज़ होते हैं। तो ये बहुत कम यूज़ होता है, फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मसलन हम चाहते हैं कि ये जो कंटेनर है ना, इसकी जो है मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए 50, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो चाहे यहाँ पर 100 भी दें, वो उसको 50 रखेगा, क्योंकि हमने कहा है कि मैक्सिमम इसकी ये होनी चाहिए, इसकी हाइट, और मैक्सिमम इसकी विड्थ जो है वो हम करते हैं 100। तो आप देखेंगे इसको घटा देगा, इसको यहाँ बेशक हम जितनी भी दें, ठीक है, तो ये उसी हिसाब से रखेगा। इसी तरह मिनिमम हम लिमिट भी सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम जो भी आप करना चाहें विड्थ हाइट के ऊपर, तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेंट्स, बॉक्स कंसंट्रेंट्स। तो ये है कंटेनर, ठीक हो गया। अब एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर यूज़ करें, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं मिस कर गया, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। कलर वगैरह ख़त्म करते हैं, मार्जिन रहने देते हैं, पैडिंग को ख़त्म कर देते हैं। इसके अंदर डेकोरेशन के अंदर, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी है इमेज की, ठीक है। इसके अंदर हम रखते हैं डेकोरेशन इमेज, और यहाँ पर इमेज के अंदर हमें देना होता है कोई ना कोई इमेज, यानी कि हम एसेट इमेज दे देते हैं। जैसे हमने पीछे देखा था इमेज वाले लेक्चर में, यहाँ से एसेट्स इमेजेस, और यहाँ पर कोई दे देते हैं। ऐसे करते हैं, हम कोई ऑनलाइन इमेज ले लेते हैं, क्योंकि एसेट पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर उसे पब्सकेप YAML के साथ वहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है हम नेटवर्क इमेज कोई ले लेते हैं। यहाँ पर कोई URL लेते हैं, उसको यहाँ पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक इमेज ओपन है ब्राउज़र के अंदर, इसका लिंक यहाँ से हम कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। लिंक थोड़ा बड़ा सा है, लेकिन कोई मसला नहीं है। अब इसको Ctrl+S करते हैं, तो क्योंकि ये नेटवर्क इमेज है, थोड़ा सा इसने टाइम लिया है। अब देखें, कंटेनर के अंदर इमेज शो करवा सकते हैं हम, ठीक है। और इसकी जो प्रॉपर्टी है फिट वाली, यहाँ से हम इसको कवर करके इस तरह कर सकते हैं। जो कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ हम लेना चाहें ले सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ आप लोगों के जहन में आएगा। इसका फ़ायदा ये है कि इसके हम यहाँ से शेप को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हम इसकी शेप अगर बॉक्स शेप डॉट सर्कल कर दें तो इमेज को ये सर्कल की शक्ल में भी शो करवा देगा, ठीक है। अच्छा, इसका और एक ये फ़ायदा है, तो इसके अंदर बॉर्डर रेडियस जो है, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, इसका 20 कर दें तो इसके कोने जो हैं इनको ये इस रेडियस डाल देगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये है एक कंटेनर को यूज़ करने का फ़ायदा। इसकी मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस हिसाब से आप इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये है कंटेनर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी आप लोगों के जहन में कोई सवाल है, कुछ भी है, तो आप पूछ सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को आप देखें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।